तो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि अ मैन एंजॉयज अ वॉक ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड यूजुअली कवर्स अ सर्टन डिस्टेंस इन 4 आवर्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक आदमी है जो कि यहाँ पे वो चलता है, स्पीड उसकी है यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है, जो कि उसे समय लगता है, यहाँ जो टाइम लगता है वो 4 आवर्स का लगता है। तो वो कह रहा है कि अगर वो डिसाइड करता है कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो उसको जो टाइम टेकन लगेगा वो पहले से कितना इफेक्टिव होगा, मतलब कितना अधिक टाइम लगेगा या फिर कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पे स्पीड उसकी 5 किलोमीटर पर आवर है तो 4 घंटे का टाइम लगता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। जिस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम को हम लोग फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अपने इस यहाँ पे डिस्टेंस को निकालेंगे कि कितना वो ट्रैवल कर रहा है, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में उसे कितना डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। 4 घंटे चल रहा है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, किलोमीटर में आएगा तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका 20 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब कि वो आदमी 20 किलोमीटर चलता है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस आ चुका है 20 किलोमीटर और हमें स्पीड गिवन है 7 किलोमीटर पर आवर। तो 7 किलोमीटर पर आवर हो गई। हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर यहाँ पे अगर इसी फार्मूला को हम लोग फिर से अगर इसको निकालें तो टाइम के लिए अगर निकालेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम के लिए आपका यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो ले लेंगे। तो डिस्टेंस आपकी 20 हो जाएगी और जो आपका यहाँ पे स्पीड है आपका 7 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा और यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 8 टाइम्स में चला जाएगा, तो इतना आपका लगभग आ गया आवर्स। ठीक है, तो लेकिन हमसे ये टाइम नहीं पूछा गया, 2.8 आवर्स ये हमसे नहीं पूछा गया। हमसे कह रहा है कि वो कितना अधिक टाइम लगता है, हाउ मच टाइम डज ही सेव बाय वॉकिंग फास्टर। ठीक है, तो वो कितना टाइम को सेव करता है, यानी कि पहले उसे लग रहा था 4 घंटे का समय। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 4 घंटे का उसे समय लग रहा था, लेकिन अब जो लग रहा है वो 2.8 आवर्स का समय लग रहा है। इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो उसका जो आपका जो बचा रहेगा सेव टाइम, तो आपका सेव टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका लगभग यहाँ पे 1.2 आवर्स आ जाएगा, 1.2 के लगभग आ जाएगा। अब इसके आगे भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, तो मतलब कि 1 आवर्स के आसपास ही आएगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आवर्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे